हेलो स्टूडेंट, मैं प्रोफेसर सागर मोहित है। आज हम इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई उनका एग्ज़ाम एक्चुअली 29 तारीख से चालू होने वाला है। मुझे बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स है वो 29 मार्च से चालू होने वाले हैं। और उसका जो मॉक टेस्ट है उसे उसके एग्ज़ाम के बारे में जो मॉक टेस्ट है वो एक्चुअली 23 से चालू होने वाला है, मतलब कल से मॉक टेस्ट चालू होने वाला है। ओके, तो उसके बारे में अपडेट्स हम देखेंगे। और एक्चुअली हॉल टिकट कैसे डाउनलोड करेंगे, हॉल टिकट्स भी एक्चुअली अवेलेबल होने वाला है। लेकिन वो हॉल टिकट्स एक्चुअली आप कभी कौन सा भी कभी टाइम टेबल ओपन करोगे ना, तो यहाँ पर आपको ऐसे एक ही सूचना लिखी, मतलब नोटिस दिया हुआ है एक्चुअली उन्होंने। जो हॉल टिकट्स है वो डाउनलोड करने के लिए आपको यूज़र नेम पासवर्ड डाल के आपको डाउनलोड करने का है। वो एक्चुअली 2-3 दिन पहले आता है, मतलब 3 दिन आपको पहले, एक्चुअली 3-4 दिन पहले एक्चुअली हॉल टिकट रिसीव होगा। मतलब 29 तारीख को कभी एग्ज़ाम है, 29 तारीख को एग्ज़ाम है तो 4 दिन पहले, मतलब 25-26 से आपको हॉल टिकट मिल सकता है। तो 26 तारीख को आप एक दिन लॉगिन करके देखो तो यहाँ पर आपको हॉल टिकट एक्चुअली मिल जाएगा, एक्चुअली हॉल टिकट मिल जाएगा। एक बात याद रखना, आपने जो लॉगिन आपका आईडी ऐसे रहेगा एक्चुअली D21FF00 ऐसे एक्चुअली आपका लॉगिन आईडी रहेगा। ओके, तो ये जो लॉगिन आईडी आपको जब एडमिशन लेते समय आपको जो मिला था ना, उसी लॉगिन आईडी से आपको लॉगिन करने का है। ओके, तो इसके लिए आपको ये मुंबई यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है। ओके, मुंबई यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है mu.ac.in। ओके, यहाँ पर आपको वेबसाइट दिख रहा है, ये मुंबई यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है mu.ac.in। ओके, इस वेबसाइट पे आप जाओगे तो आपको यहाँ पर क्लिक करने का है, डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग पे आपको क्लिक करने का है। यहाँ पर आपको क्लिक करेंगे तो आप डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग के एक्चुअली ये पेज एक्चुअली ओपन हो जाएगा, डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग का। ओके, तो इस पेज पे आपको हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर एक्चुअली क्लिक हियर फॉर हॉल टिकट, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये वेबसाइट ओपन हो रहा है। ओके, और अभी जो एग्ज़ाम जो चालू होने वाला है वो एक्चुअली जुलाई सेशन का एग्ज़ाम चालू होने वाला है। वो जुलाई सेशन का जो एग्ज़ाम है वो एक्चुअली चालू होने वाला है। आप कभी देखोगे यहाँ पर तो ये डेट्स ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन, ये जो सभी जो एग्ज़ाम्स जो चालू होने वाला है ये जुलाई सेशन का एग्ज़ाम चालू होने वाला है। ओके, ये जुलाई सेशन का एग्ज़ाम चालू होने वाला है, वो 29 मार्च से चालू होने वाला है। ये पोस्ट ग्रेजुएशन का भी एग्ज़ाम जो है वो जुलाई सेशन का एग्ज़ाम चालू होने वाला है। तो आपको ध्यान रखने का है, जब आप इस वेबसाइट पे जाओगे हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए, तो ये जो टैब है ये जनवरी दिसंबर पैटर्न के लिए टैब है। जिन्होंने जनवरी दिसंबर 2022 पे एडमिशन लिया उनके लिए ये टैब है। और ये भी टैब जो है वो जनवरी दिसंबर के लिए है। ओके, तो ये दोनों टैब पे आपको जाने का नहीं है। आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा, कभी अपने फर्स्ट ईयर को एडमिशन लिया है रजिस्ट्रेशन करके तो आपको यहाँ से क्लिक करके लॉगिन करके जाना पड़ेगा। और आपने कभी सेकंड ईयर को एडमिशन लिया हुआ है, मतलब SY को या एम कॉम पार्ट 2 को कभी आपने एडमिशन लिया है तो इस टैब से जाकर आपने एडमिशन लिया रहेगा। ओके, तो इस हिसाब के आपको ये दो टैब पे आपको क्लिक करके एक्चुअली हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए जाना पड़ेगा। कभी आपने रजिस्ट्रेशन करके एडमिशन लिया है तो यहाँ पर क्लिक करके आपको यहाँ पर जो D21 जो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा वो आपको डालकर जो यूज़र आईडी रहेगा वो आपको डालकर एक्चुअली यहाँ पर पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ओके, आप कभी लॉगिन कर दोगे, लॉगिन आप कर दोगे तो ये टैब एक्चुअली आपका ओपन हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर आपको हॉल टिकट पे आपको क्लिक करने का है, तो यहाँ पर आपका हॉल टिकट एक्चुअली आ जाएगा। ओके, इस तरह से आपका यहाँ पर हॉल टिकट एक्चुअली दिख जाएगा। ओके, ओके, ये देखिए यहाँ पर आपने क्लिक करके, और कभी ऑलरेडी आप मतलब सेकंड और थर्ड ईयर को आपने एडमिशन लिया है, मतलब SY BA को आपने एडमिशन लिया है, नहीं तो SY BCom का एडमिशन लिया है, नहीं तो MA पार्ट 2 को एडमिशन लिया हुआ है, मतलब सेकंड ईयर को एडमिशन लिया, तो आपको यहाँ से एक्चुअली आपको लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर 16 डिजिट PRN नंबर और वो DFF00 वो डालेंगे तो भी चलेगा, यूज़र नेम डालेंगे तो भी चलेगा, नहीं तो PRN नंबर डालेंगे तो भी चलेगा। PRN नंबर आपको कहाँ पर मिलेगा, आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है फर्स्ट ईयर का वो रिजल्ट के गैजेट कॉपी पे आपको PRN नंबर एक्चुअली आपको मिल जाएगा। ओके, तो वो PRN नंबर डाल के भी आप लॉगिन कर सकते हो। ओके, तो प्रोसीड करने के यहाँ पर PRN नंबर और लॉगिन और यूज़र नेम डालने का
2188 जो रहेगा वो एक्चुअली आपको यहाँ पर यूज़र नेम डालना पड़ेगा। ओके, और उसके बाद में आप प्रोसीड करोगे तो आपको डेट ऑफ बर्थ जो आपका है वो आपका पासवर्ड रहेगा। ओके, मतलब डेट ऑफ बर्थ अपना समझो आपका 1 जनवरी 2000 आपका 2003 का भी आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आपको YYMMDD के फॉर्मेट में आपको पासवर्ड डालने का। YY मतलब 2003 है तो 03, MM जनवरी है तो 01, और डेट भी 1 जनवरी है तो 01। ओके, 2 जनवरी रहेगा तो 02। इस तरह से आपका पासवर्ड रहेगा और आपको प्रोसीड लॉगिन करने का है। ओके, लॉगिन करने के बाद आपको वो सेम एक्चुअली अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था वैसे ही एक्चुअली आपको स्क्रीन दिखेगा। ओके, अभी एक्चुअली थोड़ा एरर बता रहा है एक्चुअली। ओके, तो इस तरह से आपको लॉगिन करने का है और उसके बाद में जो मैंने टैब बताया था वो वहाँ पर एक्चुअली आप क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर डाउनलोड हॉल टिकट पर आपको क्लिक करने का, तो वहाँ पर आपको अंदर हॉल टिकट दिख जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो ये आपका डाउनलोड के लिए आ रहा है ना, तो उसी तरह से आपका यहाँ पर हॉल टिकट पे डाउनलोड के लिए आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपको हॉल टिकट आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। और सब समझो आप कभी आपका लॉगिन नहीं हो रहा है, मतलब आप पासवर्ड आप भूल गए हो। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये टैब पे जाने के बाद यहाँ पर यहाँ पर लिखा हुआ है फॉरगेट यूज़र नेम और पासवर्ड, मतलब आपको पासवर्ड आपको रीसेट करने का है। ओके, तो इस पर क्लिक करके आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आपको यूज़र नेम डालने का है, उसके बाद में आपका डेट ऑफ बर्थ डालने का है। ओके, और लास्ट में आपको मदर नेम डालने का है। ओके, मदर जो फर्स्ट नेम रहेगा वो डालने का है। ओके, समझो मतलब जो नाम आपका रहे उसमें मदर का सिर्फ फर्स्ट नेम डालने का है, इनिशियल डालने का है, सिर्फ फर्स्ट नेम डालने का है। ओके, पूरा नेम नहीं डालने का है, फर्स्ट एक लेटर जो मदर नेम जो रहेगा उसका फर्स्ट नेम ही सिर्फ डालने का है। ओके, और अभी अब यूज़र नेम आप कभी भूल गए हो तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपने जो ईमेल आईडी डाला है वो ईमेल आईडी सिलेक्ट करके भी आप लॉगिन कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से यूज़र नेम डाल दो, नहीं तो ईमेल आईडी डाल दो। ओके, यूज़र नेम आपको एक्चुअली SMS भी रिसीव हुआ होगा जब आपने एडमिशन लिया, तो ऐसे वैलिडेट करने के लिए एक्चुअली आपको OTP रिसीव होने के लिए आपको यूज़र नेम आपको वो OTP के मैसेज में ही आपको यूज़र नेम मिल जाएगा। ओके, नहीं तो ईमेल जो आपको आया रहेगा उसमें भी आपको यूज़र नेम मिल जाएगा। ओके, तो यूज़र नेम आप भूल गए तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप ईमेल आईडी डाल के भी रीसेट कर सकते हो। ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ और मदर नेम डाल दोगे तो सबमिट बटन पे क्लिक कर दोगे तो आपको जो आपने मोबाइल नंबर दिया था तो वो मोबाइल पे आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए OTP आ जाएगा। ओके, और ईमेल आईडी पे भी आ जाएगा एक्चुअली OTP। ओके, तो आपको जब OTP रिसीव होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा वैलिडेट रजिस्ट्रेशन पे, और यहाँ पर आपको यूज़र नेम और जो OTP आए वो डालकर आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, तो आपको रीसेट करने के लिए, पासवर्ड रीसेट करने के लिए आपको अवेलेबल हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप पासवर्ड भी रीसेट कर सकते हो कभी आप भूल गए तो। ओके, और कभी पासवर्ड मालूम है तो यहाँ से डायरेक्टली लॉगिन आपको करने का है। ओके, तो इस प्रकार से आप ये यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आप जाकर यूज़र आईडी पासवर्ड डालकर आप लॉगिन करके आप हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हो। ओके, लेकिन टैब कौन सा यूज़ करने का, ये वाला टैब यूज़ करने का है, नहीं तो ये वाला टैब यूज़ करने का है, क्योंकि ये जुलाई सेशन के एग्ज़ाम है। तो जुलाई सेशन में ये दो जो टैब है वो एक्चुअली जुलाई सेशन के लिए अवेलेबल है। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। और मैंने जो इन्फॉर्मेशन दिया मुझे लगता है वो आप यूज़ करके आप हॉल टिकट ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। ओके, कोई भी क्यूरी रहेगी तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में आप डाल दो, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर अदर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम, थैंक यू।